ऑन कर देना, अब आएगी वॉइस तुम लोगों को। हिटर्स आ गए। अबे बैठ जो हिटर्स कहाँ, इतना बड़ा नहीं हुआ अभी मैं। खैर, ऑर्डर फ्लो जी बुलिश हो गया था डे पे। ये तुम्हारा मार्केट शिफ्ट मैंने क्यों बताया या ऑर्डर फ्लो बुलिश क्यों बताया था, क्योंकि हाई टाइम फ्रेम पे अगर तुम ये देखो तो ये तुम्हारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे हुआ है। और किसे बोल रहा है, छोड़ ही रहा। ठीक है, ये तुम्हारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका था यहाँ पे। फिर उसके बाद तुम्हारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एक ये हुआ है। ठीक है, दो स्विंग लेग तुम्हारी टूट चुकी थी। उसके बाद आवरली पे ये चेक करो आप, ये तुम्हारा हाई ऑफ द डे बन गया था। ठीक हो गया। इंडिकेटर को मैं दिखाता हूँ और एक लॉजिक भी समझा देता हूँ। ये देखो, अच्छा, हाई ऑफ द डे तुम्हारा फॉर्म हो गया था। अब मार्केट गिरी क्यों नहीं है, मार्केट में हमने बाय ही क्यों लिया, क्योंकि उसकी सबसे पहली वजह ये थी, ये देखो तुम्हारा एशिया का लो स्वीप था। अच्छा, लंदन का लो तुम्हारा स्वीप अभी हुआ नहीं है। ठीक है, लंदन का लो बना हुआ है, ये लंदन लो में शुमार होगा तुम्हारा। ये भी, ये तुम्हारा लंदन लो बना हुआ था, लेकिन क्योंकि इसमें तुम्हारी NYAM में हमेशा जो लिक्विडिटी होती है वो अपोजिंग साइड की उठाई जाती है। ये तुम्हारी लिक्विडिटी पड़ी हुई थी पेंडिंग जो उठाने वाली थी। तीसरी चीज, मैं यूज करता हूँ वॉल्यूम प्रोफाइल। वॉल्यूम प्रोफाइल तुम्हें एक अच्छा स्ट्रक्चर दे देती है। अब ये देखो, वॉल्यूम प्रोफाइल ने बता दिया कि इस रेंज में या इस एरिया में तुम्हारे पास सबसे ज़्यादा ऑर्डर पेंडिंग पड़ा हुआ है, जिसका सबूत तुम्हारी ये कंसोलिडेशन है। पहली चीज़ तो ठीक हो गया। दूसरी बड़ी चीज़ इसमें ये थी कि यहाँ पे आवरली का तुम्हारा ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, ये देखो। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि ये तुम्हारी विक पड़ी हुई थी जिसकी सी पे मार्केट ने टैप दिया। ठीक है, 15 मिनट पे अब मेरा जो की लेवल था, मेरा की लेवल ये था, ये देखो, ये मेरा की लेवल था। ठीक है, एक सेकंड इसको ऐड करते हैं। 15 मिनट की तुम्हारी ये विक थी, इसकी सी भी मैच होगी, दोनों लाइन होगी। ठीक हो गया, तो दो कॉन्फ्रेंसेज आ गई। तीसरी कॉन्फ्रेंस भी बता देता हूँ, एक सेकंड। तीसरी सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस थी मेरी, सी क्या है भाई, ये सी क्या है? सी होता है कॉन्सेंट इंक्रोचमेंट यार। सी होती है आपकी कॉन्सेंट इंक्रोचमेंट, और ये तुम्हारा फिब का सबसे लीस्ट पॉइंट 7.068 वाला जो लेवल होता है आप लोगों का, वो भी यहीं पे आ रहा है। ठीक है, OTE का 1 2 3 4 कॉन्फ्रेंसेस तुम्हारे पास हैं। 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक, 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक, फिर उसके बाद CE मैच हो रही है, 15 मिनट की कॉन्सेंट इंक्रोचमेंट विक की। चौथी चीज़ जिसे तुम रिजेक्शन ब्लॉक भी कहते हो, चौथी चीज़ तुम्हारे पास ये थी कि तुम्हारा OTE लेवल भी था ऑलरेडी। तो 4 चीज़ें कॉन्फ्रेंसेस आ गई तुम्हारे पास। उसके बाद हमारी एंट्री यहाँ से थी। अब तुम्हें लॉजिक किसके पीछे की जो है ना, एक तो कि मार्केट यहाँ से ऊपर गई तो बहुत ऊपर क्यों नहीं गई, इधर तक की क्यों गई, ये 52 पिप्स ही क्यों गई है। पहली चीज़ तो ये देखो लो, ये तुम्हारे पास पड़े हुए थे 5 मिनट पे इक्वलाइज, जिनका उठना ज़रूरी था। दूसरी चीज़ तुम्हारे पास ये देख रहे हो, ये तुम्हारे पास FVG है और हायर टाइम फ्रेम ऑर्डर ब्लॉक है। छोटे टाइम फ्रेम पे FVG है, 15 मिनट पे तुम्हारा ऑर्डर ब्लॉक है पूरा। ये देखो, ये ये फिप की तुम्हारा, सेटिंग दिखा ना भाई मेरे। मैं फिप की सेटिंग। वो मैं शेयर कर दूंगा जानू, टेंशन ना लो, मैं आप सबको शेयर कर दूंगा, साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ से मार्केट ने अब इससे ऊपर जाएगी मार्केट, क्योंकि अगर तुम्हें मैं दिखाऊं 15 मिनट पे 1 घंटे पे चलते हैं, मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ। ये देखो, क्योंकि 30 मिनट पे चलते हैं, 30 मिनट पे दिखाता हूँ। रिसेंट नेक्स्ट डे में तुम्हारा ये हो सकता है, ये तुम्हारी 30 मिनट का ब्रेकर ब्लॉक पड़ा है। ठीक है, मार्केट ने इसके ऊपर ऊपर क्लोजिंग दी है, इसके नीचे नीचे क्लोजिंग नहीं दी। यहाँ से ये तुम्हारे इक्वलाइज पड़े हुए हैं अगेन। तो अब मार्केट कर क्या सकती है कि मार्केट पहले इनको उठा ले। ठीक है, इसको उठा ले। मैं तुम्हें दिखा देता हूँ मेरे की लेवल्स। ये मेरा की लेवल है वीकली का, जहाँ से मैं एक्सपेक्ट करूँगा मार्केट को थोड़ा सा गिरने के लिए, कि मार्केट यहाँ से थोड़ी बहुत ही गिरेगी। ठीक है, और उसके बाद में भी हो सकता है ऐसे ऐसे करके वापस ऊपर चली जाए, लेकिन यहाँ से मार्केट गिरेगी तुम्हारी दोबारा एक बार। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा वीकली का लेवल भी है, मंथली का लेवल भी है, तुम्हारा क्या नाम है डेली का लेवल भी है।
तो यहाँ पे तुम्हारी मार्केट की प्रोबेबिलिटी अच्छी है कि एटलीस्ट यहाँ से तुम्हें बहुत ना सही एटलीस्ट 200 से 300 पिप्स दे जाएगा गोल्ड। ठीक है, अब मुझसे यार बारी बारी इर्तज़ा, ये सवाल तो पूछो। बताइए, बारी जो बारी। फिब जो है वो हाँ, किस रिसेंट लो से लगाना चाहिए, किस टाइम फ्रेम पे? अच्छा फिब की ना मेरी बात अब सुन लो 2 मिनट। सारे सारे समझते हो फिब लगाना है घंटे के, अब घंटे के फ्रेम पे भी लगा सकते हो। मैं तुम्हें एक सिंपल सी चीज बता रहा हूँ, इसको समझो। ठीक है, ये देखो अगर तुम घंटे के फ्रेम पे लगा रहे हो तो तुम्हारे घंटे के फ्रेम में से तुम्हारा ये एरिया निकल रहा है। अगर तुम आवरली पे देखोगे तो ये रिजेक्शन ही है, आवरली की रिजेक्शन यहाँ पे पड़ी हुई है। ठीक है, फिब को एक जगह पे तब लगाओ जब तुम्हारी 3 से 4 कॉन्फ्रेंसेस हो जाएं, तो फिर 5वीं कॉन्फ्रेंस अपनी फिब रखो। फिर तुम्हारे पास एक एक्स्ट्रा कॉन्फ्रेंस का काम करेगी। फिब पे सिर्फ ट्रेड नहीं ले सकते कि तुम सोचो कि हम सिर्फ फिब पे ट्रेड ले लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि बाज औकात, और ये बेशक बैक टेस्ट कर लो, अब इस पूरी लेग पे मैं फिब लगाऊं ना मेरी जान, ये देखो इस पूरी लेग पे अगर मैं हायर टाइम फ्रेम की फिब लगाऊं तो मेरा तो लेवल यहाँ पे था, मुझे तो मार्केट को यहाँ पे देखना चाहिए, क्योंकि मार्केट शायद आ भी जाए। लेकिन हमें जब तुम डे में हो ना, तुम्हारे लिए इस प्राइस एक्शन की कोई प्रेफरेंस नहीं है, ये वाला प्राइस एक्शन तुम्हारे लिए जीरो मैटर करता है। डे ट्रेड में सबसे बड़ा गंद ये करते हैं ज़्यादातर लोग, वो ना पीछे से डेली की, अब डेली की तो पीडीआरएस बहुत सारी हैं, डेली की ये पड़ी हैं, वीकली की ये पड़ी हैं। लोग एक्सपेक्ट करते हैं एक दिन में मार्केट यहाँ से आ जाए तो हम ट्रेड ले लेंगे, ऐसा नहीं होता। तुमने डेली की ट्रेड डेली में निकालनी है, और तुमने सिर्फ डेली का प्राइस एक्शन रोज ट्रेड ट्रीट करना है, ना कि ये पूरा। तो पहली चीज अपने डेली का प्राइस एक्शन रीड करना सीखो, स्ट्रक्चर क्या हो रहा है, मार्केट किस चीज पे चल रही है, मार्केट बुलिश है तो बुलिश क्यों है। अब इसकी सिंपल सी क्या नाम है तुम्हारे पास कॉन्फ्रेंस, मैंने तुम्हें 2 दिए कि ये देखो ये तुम्हारा हायर टाइम फ्रेम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आया, फिर ये तुम्हारा हायर टाइम फ्रेम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आया, और इस चीज ने बड़े अच्छे से मार्केट को होल्ड किया बार बार। क्यों? ये मुझसे पूछ रहा क्यों या वैसे पूछ रहा है? ये देखो यही तुम्हारा छोटा सा डेली का एफपीजी 4 आवर का एफपीजी भी पड़ा हुआ है, बिल्कुल छोटा सा माइनस एफपीजी। किसी ने सोचा था इतना रिस्पेक्टेंस में आएगा बार बार? तो मार्केट इसलिए यहां से उठी है। बारी बारी अब सारे बंदे सवाल पूछो, जिसको कोई समझ नहीं आ रही उसको मैं फिर एक एक करके बताऊंगा। बारी बारी सारे भाई सवाल पूछो। फिब की सेटिंग में शेयर कर देता हूँ, ये लो फिब उठा लो अगर किसी को जरूरत है फिर तो। यार इर्तज़ा ब्रो, ये बताना कि जो वॉल्यूम प्रोफाइल है वो किस लो से लगानी चाहिए? वॉल्यूम प्रोफाइल लो या हाई की नहीं होती, वॉल्यूम प्रोफाइल तुमने डेली पे लगानी होती। देखो ये सेशन सेशन इंडिकेटर अपने पास रखो, ये तुम्हारे काम आ जाएगा। इसमें तुम्हें एक सिंपल सी चीज बताता हूँ, ये रीसेंट डे है, ये न्यू डे ओपनिंग है तुम्हारी। ठीक है, ये तुम्हारा न्यू डे चल रहा है, एशिया लंदन और ये एनवाईएम और फिर ये एनवाईपीएम वगैरह सारा। जो बेसिक स्ट्रेटजी होती है ना एसएनआर में हम वेट करते हैं न्यूयॉर्क का, उसकी एक रीजनिंग है। उसकी रीजनिंग ये होती है, सिंपल सी चीज़ है, इसको हम करते हैं हाइड। मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ यार, डे की तुम्हारी ओपनिंग आ गई ये 6 बजे। ठीक है, आज के दिन में तुम्हारा ये बना पहला हाई। ठीक है, एशिया का ये 2 कैंडल्स का, पहली 2 कैंडल्स का, सॉरी हाँ, ये तुम्हारा एशिया हाई है, ये तुम्हारा एशिया हाई है जिसको लंदन ने लिया, फिर ये भी तुम्हारे एशिया हाई में ही आती है चीज़। अब ये हाई तुम्हारा एनवाईपीएम के बाद बना है। बेसिकली हम जब ट्रेड करते हैं ना, तुम्हारा एसएनआर में पहली 4 कैंडल्स, ये जो 4 कैंडल्स का पैटर्न ना, हम इसके प्राइस एक्शन पे फोकस करते हैं। इसके प्राइस एक्शन के बाद हम ये जो नेक्स्ट 2 कैंडल्स जो फॉर्म होती हैं हम इनको प्रिडिक्ट करते हैं। बात समझ गए? अब वॉल्यूम प्रोफाइल अगर आपने लगानी है मेरी जान, तो आपने सिर्फ डेली के 2 सेशंस को देखना है, एशिया टू एशिया लंदन, और ये बीच में तुम्हारी ब्रेक आ जाती है, इसको देख लो। ये देखो तुम्हें की पॉइंट एग्जैक्ट मिल गया, एग्जैक्ट की पॉइंट मिला, ये देखो। अगला सवाल, ये मैंने बता दिया कैसे लगानी है, एक सवाल हो गया। और कोई सवाल? और इतना ब्रो, वॉल्यूम प्रोफाइल होते हैं 2 किस्म के, एक फिक्स्ड होता है और एक और दूसरा होता है, तो कौन सा ज्यादा होता है, फिक्स मतलब भी ये फिक्स effective? ना लगाओ, ये दूसरा लगा लो। फिक्स्ड का थोड़ा सा मतलब, एक तो ये, बल्कि ये फिक्स्ड
रेंज है, ये दूसरी है, ये एंकर्ड वॉल्यूम प्रोफाइल है। यार मेरा भी दिमाग छुटा हुआ है। फिर ये फिक्स्ड वाली लगाओ, एंकर वाली नहीं लगाओ, क्योंकि एंकर वाली में ना एक मसला है। एंकर वाली में मसला भी बता देता हूँ क्या है। एंकर वाली मैं यहाँ से यहाँ तक लगाऊंगा ना, ये देखो अब इसने पीओआई दिया तुम्हें यहाँ पे। अब तुम्हें क्या पता इस पीओआई का क्या मतलब है। इस पीओआई का बेसिकली यहाँ पे मीनिंग ये है, ये देख रहे हो, ये जो रेंज में मार्केट बार बार आके फंसी है, इस पीओआई का मतलब है कि इस रेंज में मार्केट का ऐसा सिनेरियो है जहाँ पे बायर सेलर स्टिल पेंडिंग है, जिनका कोई अभी नहीं पता या तो इस रेंज को ब्रेक करना है या इस रेंज को क्या नाम है एज अ रिएक्शन के लिए टूवर्ड रिट्रेसमेंट यूज़ करना है। कुछ अभी डिसाइड नहीं, ये फ़र्क आ जाता है। और अगला सवाल। सुनो भाई, सारे टाइप की एक्सप्लेन करो ना, जैसे ओसीएल, क्यूएमएल और आरबीएस, एसबीआर। मतलब इन बताओ ना कैसा फॉर्म होते हैं ये। यार जानू ये बेसिक सी चीज़ें अगर ये कहते हो मैं आपको वीडियो शेयर कर देता हूँ, उसमें देख लो जैसे मैंने सीखी है, वो मैं आपको वीडियो शेयर कर देता हूँ। और बताओ। ऐसा कर दे यार, वीडियो शेयर कर दे, वो बेहतर होगा। यार क्यूएमएल सिंपल सी चीज़ है यार, देखो कोई भी लो, ठीक है, अगर उसके बाद तुम्हारा ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट आ रहा है, उस लो से पहले का जो यहाँ पे जो तुम्हारा लो बनेगा ना, जिसकी लिक्विडिटी स्वीप हुई है, वो तुम्हारा क्यूएमएल है। और बताओ, सबसे साथ अच्छा, वो तुम्हारा क्यूएमएल। प्लेलिस्ट शेयर कर दो। ऑल्सो आप अपने किल जोन्स मार्क किया है ना हर सेशन का। यार ये सिंपल इंडिकेटर है, कोई खास इंडिकेटर नहीं है। ये देख लो, ये है इसका नाम भी दिखा देता हूँ, आईसीटी किल जोन्स एंड पीवीएट्स, टीएफओ का। ये आप सिंपली बस ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, वीकली लोज, हाईज, सारा कुछ आप लगा सकते हो इनपुट में। ये देख लो बहुत कुछ है, लेकिन मैंने इतना नहीं लगाया हुआ, मुझे सिर्फ इसके अंदर सेशंस चाहिए होते हैं और कुछ भी। जैसे सुनो, आप जैसे एमएसएनआर पे जो ट्रेड करते हो, मेनली कौन से टाइम फ्रेम को ज्यादा यूज करते हो? जैसे कोई कोई डे ऐसा होगा कि जिस टाइम मार्केट ऑल टाइम हाई मार रही है, तो क्या आप क्या एक्सेप्ट करते हो मार्केट से कि नेक्स्ट डे क्या हो सकता यार है? जी जब मार्केट्स ऑल टाइम मतलब हाई मान इन रही द होती है सेंस, ना, जी जी पूछो पूछो, पूरी बात करो करो। इन द सेंस मतलब जैसे उसका पास्ट का डाटा कुछ बचा ही नहीं, मतलब उसने ब्रेक कर दिया एकदम हाई, हाँ ऑल टाइम हाई पे ठीक पहुंची है, होगा। तो एमएस पहली बात तो ये एमएसएनआर में ऑल, ऐसा क्या सीन होता है सुन कि लो मैं सुन लो सुन लो सुन लो मेरी बात सुनो। ऑल टाइम हाई पे मेरे भाई मैं बोलो। मार्केट ट्रेड नहीं करता, पहली चीज तो ये बात समझो मेरी, ठीक है। मैं खुद नैस्डैक ट्रेड करता हूँ, मैं ऑल टाइम हाई की वजह से आजकल नैस्डैक भी मैंने ट्रेड नहीं किया। ये एनालिसिस मैंने बनाया हुआ था पीछे भी, लेकिन मैं ट्रेड इस तरह नहीं करता अब, क्योंकि दो चीजें सुन लो। जिस बंदे के पास लाइव कैपिटल है ना, लाइव कैपिटल, वो कहता है यार मेरे पास पैसे फंडेड नहीं है, मेरे पास लाइव है, वो जाए गोल्ड के साथ। वो एक्सनेस पे करते हो, वो आप बिनोमो पे जिस मर्जी पे जाओ, बिनोमो तो बल्कि बाइनरी ट्रेडिंग है, वो नहीं, उस पे ना जाओ भाई, वो आराम है, ठीक है। लेकिन अगर तो आप लाइफ कैपिटल पे हो तो गोल्ड करो, अगर आप फंडेड पे हो तो सबसे सेफ तरीका है नैस्डैक, क्योंकि फंडेड पे आपका कैपिटल अच्छा है। सही हो गया। ऑल टाइम हाई की भाई ने बात की कि ऑल टाइम हाई के ऊपर ट्रेड कैसे करते हैं। ऑल टाइम हाई पे मेरी जान कभी ट्रेड नहीं करते। ऑल टाइम हाई के ऊपर वो ट्रेड करते हैं जिनके पास गैम्बल के लिए पैसा पड़ा होता है, जिनको पता होता है हमारा पैसा अगर जाएगा तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम तुक्के में ट्रेड्स ले लेंगे। नेक्स्ट सवाल। और इर्तजा ब्रो, यार ये जो गोल्ड पे जो स्ट्रेटजीज वर्क करती हैं, तो क्या ये नेस्डैक पे भी वर्क करती हैं? करती है ना जानू। प्राइस एक्शन आप एक पेयर रखो सारे, ये मेरी रिकमेंडेशन है। पहले उसे एक पेयर पे इतना स्ट्रक्चर पढ़ो, इतना स्ट्रक्चर पढ़ो कि तुम्हें उसका स्ट्रक्चर रट जाए, जो कि मैंने नैस्डैक के साथ किया था। मुझे अब नैस्डैक के स्ट्रक्चर की सारी समझ आती है कि क्या मूव कर सकता है, कैसे मूव करेगा, अच्छा ठीक है। फिर उसके बाद अपने पेयर, अपने एनालिसिस को थोड़ा सा रिफाइन करो और किसी नए पेयर पे शिफ्ट होकर उस पर वो चीज़ें ट्राई करो। स्ट्रक्चर रीडिंग एक दफ़ा समझ गया ना कि मार्केट चलती कैसे है, तुम्हारे लिए कोई गेम बड़ी है ही नहीं। आगे बताओ, नेक्स्ट सवाल। और किसी भाई का, जुनेद, जवाद, सुल्तान, जी, मीर अकरम। इर्तजा भाई, ये जो आपके सेशन टाइमिंग है, ये अगर एक बार शेयर कर देते प्लीज, यार चारों सेशन मैं के आपको टाइमिंग। देता हूँ, मैं आपको भाई क्लियर कर देता हूँ। 9:30 के बाद मैं ट्रेड लेता हूँ, ठीक है। 9:30 NY के, ये देख लो UTC -4 है मेरा, न्यूयॉर्क सेशन है, न्यूयॉर्क सेशन में ओके, मैं ट्रेड लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने बता दिया। वैसे एक सेकंड यार, शेयर नहीं होता, इंडिकेटर शेयर हो जाते हैं, एक सेकंड मुझे चेक करने दो। DOF ये शेयर नहीं होगा यार, ये वैसे मेरा जो है ना इंडिकेटर लगा हुआ है। इर्तजा भाई, जी भाई, ऐसा जी 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 जी।
यार कोई साइकोलॉजी पे क्लास लो यार, क्या करूं? जो मेन चीज है यार, कोई साइकोलॉजी पे क्लास दो यार, साइकोलॉजी नहीं सेट हो रही। यार जी साइकोलॉजी अरे से। मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है, जी 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 पूछो। इरताज भाई, मेरा एक लास्ट जी जी क्वेश्चन है पूछो उसके बाद पूछो। आप अपनी फिफ्थ सर्कल वाली स्ट्रेटेजी एक्सप्लेन करो ना, जो जो आपका फिफ्थ सर्कल वाली है, सर्कल फिफ्थ मतलब क्या यार बोलते हैं, मैं नाम भूल रहा हूँ। सर्कल फिप जो है ना, सर्कल फिप मेरी जान, सर्कल फिप मैं यूज करता हूँ 15 मिनट पे, ठीक है। अगर मैं सिंपली दिखाऊं ना, तो ये तुम्हारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया है यहाँ पे, ठीक है, ये शिफ्ट हुआ है। सर्कल फिप मैं यूज करूंगा इसके ऊपर, वो देख वो की लेवल के साथ अलाएंगे मेरे, वहां से मार्केट ने रिजेक्शन लिया, ये रिएक्शन आया। सर्कल फिप किसी दिन और एक्सप्लेन करूंगा, और ये थोड़ा डिटेल करेंगे इसके ऊपर, कोई मसले वाली बात नहीं है, लेकिन अभी नहीं। हाँ, क्योंकि ये बहुत ज्यादा एडवांस है ये वाला कॉन्सेप्ट, हाँ सर्कल तो फिफ्थ वाला। अच्छा, भाई का सवाल था साइकोलॉजी के ऊपर। यार देखो मेरी जान, सिंपल सी बात है, साइकोलॉजी तब बिल्ड होती है जब आपके ना एक्शंस होते हैं। एक्शंस का मतलब ये है, मैंने तकरीबन 2 साल बगैर कैपिटल के ट्रेडिंग किया, ठीक है, और मैंने डेली किया, मैंने एक दिन भी छुट्टी नहीं की। जब तुम एक चीज़ को 1000 बार कर लोगे ना, तो मेरे हिसाब से वो 1000, और एक दफ़ा जब तुम करने बैठोगे ना, तो तुम्हारा बाप भी तुम्हें उस चीज़ से ख़राब नहीं कर सकता। सेटअप बिल्ड करना, यार स्ट्रेटजी बिल्ड अच्छा करना भाई, अपनी पता क्या जगह। इशू आ रहा है? कितने साल से आप ट्रेडिंग कर इसका रहे हो? भाई 50 मुझे हो गया, तकरीबन 4 साल हो गए हैं। $50 को मैं 1000 तक ले जाता हूँ, 1000 पे जाके मेरे ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता हूँ। फिर ये है कि लाटे बड़ी लगा के सारा अकाउंट वॉश कर देते, फिर लालच माइंड पे आ जाती है, अकाउंट जल्दी ग्रो करने को बड़ा करने में। तनवीर भाई, इसे फिर मुझे आप चुप करो बाबा। साइकोलॉजी का इश्यू ना कहो, इसे आपको मेरा ग्रीड इश्यू आ गया। क्योंकि मेरे साथ एक क्या बंदा है, उसका भी यही मसला है, वो 1000 से 4000 तक भी ले जाता है। वो बंदा नो डाउट अच्छा ट्रेडर है, पर वो गन सिर्फ ये करता है कि वो ओवर रिस्क पे चला जाता है। ट्रेडिंग इतनी बकवास कर लो ना अपने लिए, बकवास इन सेंस इस तरह कि तुमने ट्रेड लिया, तुम्हें पता मैंने रोज का सिर्फ 100-200 बनाया, ठीक है। तुम्हारा कैपिटल मैं कहता हूँ लाखों रुपया भी हो ना, तो तुम्हारा माइंड सेट इस तरह होना चाहिए कि मेरे लिए इसका गेन इसका लूज दोनों मायने नहीं रखता। पहली चीज तो ये मान लो, ये यार सब दिमाग में नहीं मैं है। वो मेंटली ना बहुत पक हो गया हूँ। तो मैं तकरीबन 6000 तक प्रॉफ फर्म पे प्रॉफिट बना के गया हूँ। ये 6000 पे बना के तकरीबन 5-6 दिन में मैंने ट्रेडिंग छोड़ दी। मैंने कहा मेरे से फिर मिस्टेक हो जाएगी। नहीं नहीं, 14 दिन बाद पे आउट था, लेकिन 12 दिन के बाद दोबारा कीड़ा आया। 2 दिन में सारा का सारा अकाउंट लॉस कर दिया। आप अकाउंट वॉश करने की जो आदत है ना भाई, ये इसे साइकोलॉजी में ना इसे कहते हैं पे आउट वॉशिंग एड्रेनलिन रश। जेन्युइन बात है, जब बंदा बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाता है ना, जब बंदे को पता होता है कि मैं पैसे बना रहा हूँ या मेरे लिए ये चीज़ मुश्किल नहीं है, उसके साथ फिर मसला ये आता है कि वो कहता है मुझे ना पैसे से और पैसा बनाना चाहिए। गैम्बलिंग का, ट्रेडिंग का ना एक असूल है कि ये करनी कब है और इस पर रुकना कब है, इंसान को ये पता होना चाहिए। मैं पूरे दिन में एक ट्रेड देता हूँ, ये हसन गवाह है, हसन को पता, मैं लिमिट लंदन में देता हूँ, न्यूयॉर्क के एंड में जाके कहीं मेरी हिट होती है, उसके बाद मेरी ट्रेड चलेगी तो चलेगी, अगर एसएल भी लग जाए तो मैं ट्रेड नहीं देता। उसकी वजह सिर्फ ये है, मुझे पता है कि मैं ज़्यादा रिस्क भी कर सकता हूँ भाई, मैं ज़्यादा रिस्क भी कर सकता हूँ, मैं ज़्यादा पैसा बना भी सकता हूँ, लेकिन हर चीज़ जो है ना एतदाल में अच्छी लगती है। एक लिमिट में करो तो ज़्यादा अच्छी बात है, अगर आप उस लिमिट को एक्सीड करोगे तो मेरे भाई मार्केट हमारे बाप की तो है, मार्केट ने पैसा खा जाना है। जो चीज़ पैसा बना के देती है वो पैसा वो खाती भी बड़ी जल्दी है, और मार्केट बहुत जल्दी पैसा खा जाती है। ये बात आपको मेरे से ज़्यादा बेहतर पता है। साइकोलॉजी का सबसे अच्छा मैं ये आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप इस आदत को सुधारना चाहते हो ना, तो अपने माइंड में गोल रखो कि मैंने ना एग्जाम्पल के तौर पे $5000 बनाने हैं इस अकाउंट से। वो 5000 बना लिए हैं, अब इनको विड्रॉ करा के ही मैं अगला रिस्क करूँगा। पहले ये चीज़ अपने माइंड में बनाओ कि मैंने एक विड्रॉ कराना है, उसके बाद मैं जितना मर्जी रिस्क करूँ। खुद को इस तरह बनाओ थोड़ा सा, और देखना ये 2-3 दफ़ा करोगे, अगली बार तुम्हारा खुद दिल नहीं करेगा रिस्क करने का, क्योंकि तुम पता होगा कि $5000 का तो मज़ा ही अपना, मैं 5000 पे रहता हूँ, मैं इससे ऊपर भी नहीं जाता। ये बंदे का माइंडसेट बन जाता है। अगला सवाल। इर्तजा भाई, ये फिक्स वॉल्यूम प्रोफाइल जो है ये मैं लगा रहा हूँ, लेकिन जहाँ पे आपकी लाइन आ रही है वो मेरी एकदम टोटली डिफरेंट जगह आ रही है। कुछ इसमें सेटिंग का मसला हो सकता है? सेटिंग का इशू हो सकता है, मैं आपको सेटिंग दिखा देता हूँ मेरी जान, टेंशन क्यों ले रहे हो। ये लो सेटिंग्स का, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लो। जी जी, बस एक अगर सेकंड। आपने ये, वरना मैं आपको स्क्रीनशॉट कर देता हूँ, एक सेकंड रुको
यार, मैं स्क्रीनशॉट शेयर फिप की कर सेटिंग का भी स्क्रीनशॉट दे देना। यार, मैं दोनों की सेटिंग कर दे देता हूँ जानू। और बताओ और कुछ? ये मैं तो सर्कल वाली की भी। सर्कल वाली अभी ना करो, सर्कल वाली अभी कोई ना करे। अगर मैं मेरी रिकमेंडेशन पे जाओगे, तुम सिर्फ बेसिक्स मैं कर लो, तुम्हें यही बहुत है, सुनो, बहुत है। अरे नहीं, मैंने एम एस नार पहले पढ़ा था। उन जिन्होंने मुझे पढ़ाया था वो बोलते थे कि एक मतलब कंटिन्यू स्पाइक में बाइंग आ रही है, मतलब एग्रेसिव बाइंग आ रही है, और बीच में हल्का फुल्का जो कंसोलिडेशन होता है उसमें फिब लगाते हैं। या तो उसके हाई लो में टैप होगा तो बाय करेंगे, हाई में टैप होगा तो सेल करेंगे की लेवल देख के। तुम्हें मैं एक बात बताऊं, तुम इसके हाई पे सेल करोगे, तुम्हारा ऐसा लग जाएगा, अभी गारंटी दे रहा हूँ। उसकी वजह है, इसका हाई कभी भी जरूरी नहीं कि रिएक्शन दे तुम। मैं कह रहा हूँ ये उन्होंने बात मुझे है, इस ऐसा पे बताया बैठ के था। बात करेंगे, इस पे टेंशन ना ले। इस पे मैं तुझे सेटिंग अभी दे देता हूँ यार। ये ले सेटिंग, मुझे क्या मसला है? तुझे अगर लग रहा है ना तो भाई सेटिंग नहीं देना चाह रही, ये ले, ये सेटिंग है मेरी। नहीं, बात उसकी नहीं है ब्रदर। हाँ, मैं तुझे इसलिए कह रहा हूँ कि थोड़ा मतलब मैं बता रहा था मैंने क्या सीखा है सर्कल फिप के बारे में। अच्छा सीखा होगा, मेरे से बहुत अच्छा सीखा होगा, लेकिन बात यह है ना कि मैं प्रैक्टिकली परफॉर्म कर रहा हूँ और आप सिर्फ उसको सीखे हो, तो ये दोनों में फर्क है। मैं भी करता हूँ, पर मेरा लॉस एसएल बहुत लगते हैं मेरे इसमें भी, पता नहीं क्यों। उनके नहीं लगते, मेरे ज्यादा लगते हैं एसएल। एक सेकंड गाइस, हाँ जी। मतलब मेरे एसएल बहुत ज्यादा लगते हैं इसमें, क्या फिर तेरे साथ सर्कल फिप बैठा में, मैं जबकि पढ़ने? ये सबसे बेस्ट बोलते हैं वो। एमएसआर में कुछ है तो। हाँ मुझे पता है लड्डू का, तेरे साथ बैठा है। किधर आऊँ? हाँ इताज ब्रदर। एक सेकंड ब्रदर, मुझे एक सेकंड देना। अबे मैं एक सेकंड क्लास ले लूँ, मैं तुम्हारी तरफ 2 मिनट दे दो, मैं इनको पहले फ्री कर लूँ। बोल। मुझे लोकेशन भेजो। ओके, बाबा लोकेशन भेजो। ओके 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 ओके, बस मुझे भेज, मैं आता हूँ। अच्छा गाइस, माजरत, कौन सवाल कर रहा था? एक कॉल आ गई थी यार, छोटी सी, सॉरी। बताओ मतलब मैं जो भाई। बोल मैं रहा था ट्रेडिंग कि में ये 3 साल सर्कल से फिप। हम एक सेकंड यार, हमाद भाई कौन है? ये चली गई है हमाद भाई, अच्छा बैठे में। 3 साल हो गए हैं। खैर अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम डूइंग वेल नाउ। मैं हैवी लॉसेस करके सीखा हूँ। खैर मेरे पास तो यही प्लान ए प्लान बी वाली कहानी नहीं है। तो मैं ट्रेडिंग को ऐसे फुल टाइम कैसे लेके चलूँ, और रियल लाइफ में एक ट्रेडर के पास कितने फंडिंग होनी चाहिए जैसे जिससे वो पूरा घर अपना अच्छे से चला सके। पहली बात तो ये मेरी जान, आप अगर इसको पार्ट टाइम लेके चल रहे हो, उसमें आपको 2 चीज़ें हैं। आपको एक तो फैमिली की तरफ से तो कोई इशू नहीं होगा, लेकिन आप मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब हो जाओगे, ठीक है? क्योंकि आप 2 चीज़ें चल रहे हो। तीसरी चीज़ ये, अगर आप इसको फुल टाइम लेके चलना चाहते हो ना मेरी जान, तो ट्रेडर के लिए कैपिटल बहुत ज़रूरी नहीं है। कैपिटल मेरे हिसाब से, क्योंकि कैपिटल आप बिल्ड दिनों में भी कर लेते हो। अगर आप अच्छे ट्रेडर हो, आप दिनों में भी कैपिटल बिल्ड कर सकते हो। लेकिन मैक्सिमम अगर आप खुद स्टार्ट लेना चाहते हो एज अ फुल टाइम ट्रेडर, तो भाई मेरे पास कुछ नहीं था जब मैंने फुल टाइम ट्रेडर के लिए स्टार्ट लिया था। सीरियसली मेरे पास 0 रुपीज़ थे, तो मैंने उससे स्टार्ट लिया था। बाद में अल्हम्दुलिल्लाह बन गए। थोड़े बहुते मैंने क्या नाम है अपने पास सेव कर लिए, थोड़े बहुते जो खर्चा शर्चा थोड़ा बहुता मैं घर दे देता हूँ। उसके अलावा मैं खुद भी क्या नाम, मैं प्रॉपर्टी के दफ्तर में होता हूँ, काम मैं भी करता हूँ। लेकिन मैं अब वो भी छोड़ने वाला हूँ, क्योंकि अब मैं फुल टाइम ट्रेडिंग में आने वाला हूँ। तो मैं अब इस चीज़ को इस तरह परस्यू कर रहा हूँ। इसमें मैं आपको रिकमेंडेशन नहीं दे सकता, क्योंकि ये आपने खुद डिसाइड करना है आपके लिए क्या बेहतर है। खैर आगे बताओ भाई, अगला बंदा। ये आप खुद हाँ भाई बात सुनो मेरी डिसाइड बात। करोगे इसमें। जी जी बोलूँ मैं? जी जी, बोलो बोलो। मतलब वो जो मेरे मेरे मेंटर थे उन्होंने बोला था कि फिफ्थ सर्कल बहुत बेस्ट है, बट जब भी मैं यूज करता हूँ ऐसा है कि मैं स्पाइक बाइंग में यूज करता हूँ सेलिंग के लिए। हर बार मेरा ऐसा लगता है, बहुत रेयरली मेरे टीपी जाते हैं अच्छा इसमें फिफ्थ सर्कल में। पता नहीं क्यों, मैं की लेवल भी अच्छे यूज करता हूँ। मैं 1 आवर और 4 आवर की लेवल निकाल के बैठता हूँ मेरे सेलिंग के लिए, तो भी मेरा ऐसे लग जाता है। अच्छा यार, मुझे जवाब दो पहले तुम सारे। तुम में से बेसिक्स किसकी क्लियर? बेसिक्स क्लियर है आपकी? मैम ब्रेव। हाँ, मेरे में बेसिक्स क्लियर ही है मेरे। ये मेरे ना, मैं तेरे बताता हूँ, ये जो फिफ्थ सर्कल पड़ा हुआ है, ये मैं रेयरली यूज करता हम्म। हूँ। रेयरली यूज करता हूँ, बड़ा रेयरली। पहली चीज। दूसरी चीज, ट्रेडिंग में ज्यादा नॉलेज से आप प्रॉफिटेबल बनोगे ऐसा कभी नहीं होता मेरी जान। ये चीज ध्यान में बिठाओ।
जितनी बेसिक चीजों पे रहोगे उतने ज्यादा तुम्हारा चार्ट बेहतरीन रहेगा, साफ रहेगा, उतना ज्यादा तुम्हें चार्ट पे क्लियर समझ आएगा कि चीजें क्या है। ज्यादा फिब लगाओगे, मेरे पास फिब की ना इस वक्त जो टाइप्स पड़ी हैं ना, अगर तुम ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तरह के फिब पड़े हैं मेरे पास सारी, जिनमें से मैं रियली एक आधी यूज करता हूँ। ज़्यादा नॉलेज आई गेस सो, या ज़्यादा नॉलेज बकवास तो नहीं होती, लेकिन हाँ ये कि आपको कंफ्यूज बहुत करती है। आपको ना फिर उस बेंच मार्क से हटने में टाइम लग जाएगा कि यार मैंने तो इतना कुछ कंज्यूम किया था और मेरे लॉसेस हुए जा रहे हैं, मैं कैसे क्या नाम है लॉस कर सकता हूँ, मैंने तो बहुत अच्छा पढ़ा है, मैंने तो बहुत ज़्यादा पढ़ा है। ज़्यादा नॉलेज कभी भी आपको ये गारंटी नहीं करती दैट यू आर गोइंग टू मेक मनी। ऑलराइट, बेसिक चीज़ों के साथ रहो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा लॉन्ग टर्म रहेगा, ज़्यादा फायदा होगा। और कोई सवाल? मैं पता है, मैंने उनसे यही क्वेश्चन किया था कि मेरा ऐसा लॉसेस हो रहे, तो बोल रहे थे मुझे कि अभी एमएसएनआर में तुम्हें 1-2 महीना ही हुआ है, अभी ऐसा ही होगा तुम्हारे साथ, ऐसा बोले थे मेरे तुम्हें पता उन्होंने। मुझे कितना टाइम हुआ है एमएसएनआर में? कितना? 3 मंथ्स। 3 मंथ्स? 3 मंथ्स। मैंने 3 महीने में फंडेड भी क्लियर किया, मैंने 3 महीने में क्या नाम है रियल कैपिटल भी ग्रो किया, मैंने 3 महीने में सारा कुछ किया। जॉब शॉप में से पहले जॉब करता रहा हूँ, मैंने कैपिटल्स के लिए फ्रीलांसिंग के प्रोजेक्ट लिए हैं, मैंने बड़ा कुछ किया है। मोर देन 42 अकाउंट्स मेरे ब्लो हो चुके हैं। ठीक है, साइकोलॉजी सबसे बड़ा फैक्टर है। साइकोलॉजी की 3 टिप्स देता हूँ, हर बंदा करे। 3 सवाल, बल्कि 3 सवाल जो तुम सबको पता होने चाहिए। व्हाट टू ट्रेड, व्हेन टू ट्रेड एंड हाउ टू ट्रेड। ये 3 सवालों के जवाब ढूंढो मेरे भाइयों अपने पास। क्या ट्रेड करना है, किस वक्त ट्रेड करना है और किस तरीके से ट्रेड करना है। ये 3 चीजें तुम्हें पता हो, तुम मार्केट की फाड़ दोगे, मजाक से हटके। सुनो इरताज भाई, जैसे आप कभी ऐसा पूरा लेक्चर बनाओ ना एक बार एमएसएनआर का, आप कर सकते हो ऐसा? पूछ रहा हूँ। यार मैं फ्री होता हूँ, मैं कर देता हूँ जानू। मेरा मसला ये है, मैं टीचिंग वाली साइड पे बहुत कम जाता हूँ। मुझे ये अभी 3-4 लोगों ने डीएम्स किए हुए हैं कि भाई हमें आज ये पिछली ट्रेड का ब्रेकडाउन चाहिए था। इरताज ब्रो, मैंने एक पैटर्न नोटिस किया है यूआरएसडी पर कि जो एनवाई की ओपनिंग पर पहली कैंडल बने उसी डायरेक्शन में मार्केट को एक्सपेक्ट करो, वो 1 to 2 आवर दे देता है। हसन ये भी मार लेती है ये चीज़ मेरी जान कभी कभी कैंडल, ये याद रखना। प्रॉपर स्ट्रेटजी देखो, इस तरह सिर्फ कैंडल डायरेक्शंस ना देखो। हाँ, स्ट्रक्चर रीडिंग ज़रूर करो, लेकिन इस तरह की चीज़ों पे बिलीव करोगे तो बहुत जल्दी मेरे भाई रियल मार्केट में आप ढुई हो जाएगी आपकी, क्योंकि मैं ये बकचोदी बेच दूँ। नेक्स्ट चीज़। हाँ इरताज भाई, मतलब आप कभी रखना, ठीक है, लेक्चर अगर हो सके आपसे कभी, तो ज़रूर ज़रूर आके। मेरे भी डाउट क्लियर हो जाएंगे एमएसएनआर के। नो वरीज यार, नो वरीज। वैसे तो मैं लाइव ट्रेडिंग को प्रेफरेंस दे रहा हूँ अभी, क्योंकि मैं खुद भी ट्रेड कर रहा हूँ। तो ट्रेडिंग जिसने करनी हो, रोज़ाना हम वैसे बैठते हैं, कितने बजे बैठते हैं यार? 6:30 बजे बैठते हैं, 6 से 7 बजे तक, 8 बजे तक हम बैठते हैं इधर लाइव ट्रेड के लिए। तो उसमें अगर मैं काफ़ी सारी चीज़ें ड्यूरिंग ट्रेड एक्सप्लेन कर रहा होता हूँ, तो उसमें आ जाओ तो ज़्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए भी। नेक्स्ट चीज़, ठीक है। नेक्स्ट सवाल। और किसी ने कोई सवाल पूछना है? सुल्तान भाई कोई सवाल आपका हो? ये सिर्फ तो दोबारा एक बार ये लिखा दो। अच्छा, सुल्तान भाई फिर 50 क्या दोबारा वो सेटिंग लिखा दो यार एक बार। मैं स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ, ये इधर मैं टैग कर देता हूँ, टेंशन ना लो, वो मैं इधर भेज रहा हूँ, अपने इसी में भेज देता हूँ, आप लोग इधर से अच्छा, उठवा लेना। और एक और बात है यार, अगर कोई स्टार्ट से अभी दोबारा शुरू करना चाहे ना, तो उसको आप कौन सा पाथ रिकमेंड करेंगे? मतलब अभी जिसने नहीं शुरू किया या अभी शुरू कर रहा हो। यार जिसने नहीं शुरू किया उसको मैं ये रिकमेंड करना चाहूँगा भाईजान कि एसएनआर के साथ ही जाए। उसकी वजह ये है, एसएनआर की काफ़ी सारी चीज़ें मैंने एज कम्पेयर टू आईसीटी बहुत ज़्यादा वर्क करती हैं। एसएनआर बहुत ज़्यादा प्रो एफिशिएंट और इजी है एज कम्पेयर टू आईसीटी। तो आप एक, अगर हो सके आपसे, तो एक पाथ बना के वो वीडियो शेयर कर देना जहाँ से आपने सीखे, अगर हो सके तो। चलो मुश्किल मैं ना कर देता हूँ, नो वरीज नो वरीज, वो मैं कर देता हूँ। ब्लूप्रिंट टाइप्स आप कह रहे हो कि आपको ब्लूप्रिंट दे दी एसएनआर में कैसे चले। स्टार्ट करना। हाँ हाँ, यही चीज बिल्कुल। अच्छा ठीक है, चले, वेट करेंगे इसका। बाय। वो भी कर देते हैं, नो आप वरीज। मेनली एमएसएनआर पे कैसे ट्रेड करते हो इरताज भाई? यार मैं बेसिक चीज़ें देखता हूँ, एसबीआर, ठीक है, और उसको मैं थोड़ा सा आईसीटी के साथ कंबाइन कर देता हूँ। तो बेसिकली मैं ये चीज़ करता हूँ। कोई पर्टिकुलर टाइम पे डेली ट्रेड ढूंढते हो कि मतलब दिन भर पे बैठे रहते हो चार्ट पे कि कब मिले, नहीं, ऐसा कुछ कोई पर्टिकुलर टाइम पे ट्रेड करते हो? सिर्फ 6 बजे आके एनालिसिस करता हूँ। 6 से 6:30 के दरमियान मेरा एनालिसिस होता है। 6:30 में मेरी ट्रेड होती है, खत्म बस। पूरे दिन में मैं तकरीबन 1 से 1.5 घंटा देता हूँ चार्ट को।
मैं वो अच्छा, बंदा नहीं हूँ भाई, मतलब पूरा डेली दिन गार्ड। न्यूयॉर्क टाइम पे ट्रेड करते हो आप? बस मैं न्यूयॉर्क टाइम, न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क स्टेशन के अंदर ट्रेड करते हो? हाँ न्यूयॉर्क सेशन में मैं ट्रेड करता हूँ, ना उसके बाद ना उससे पहले। वैसे मैंने आपकी ट्रेड एनालाइज की है ना, मुझे एक बात बताओ यार, जी आपका छोटा सा एसएल होता है, उसके साथ माशाल्लाह इतनी बड़ी वो टीपी होती है, यार तो मैं इसके पीछे एमएस आपने नार खुद का वही तो स्ट्रेटजी फायदा बिल्ड है। की है आप? सॉरी क्या कह रहे हो आप सुल्तान भाई? एमएस नार का वही तो फायदा है। नहीं नहीं, एक सेकंड, वो भाई कुछ बोल रहे हैं, बोलो दोबारा बोलो सुल्तान भाई। मैं बोल रहा हूँ कि आपने खुद स्ट्रेटजी बिल्ड की है या पीछे से कोई यूज कर रहे हैं, कि मतलब छोटा सा एसएल देख के आप बहुत बड़ी मतलब टीपी यार के लिए आपको सुल्तान भाई, मैंने टारगेट आज रखते तक हैं? किसी की वो नहीं वो ली, क्या नाम है, मेंटरशिप, ना मैंने किसी का कुछ नहीं है, मैंने खुद फ्री सीखा है। दूसरी चीज़ ये कि आपने जो सवाल किया ना, उसका जवाब मैं आपको एक बंदे को दिखा के देता हूँ, रुको। वो बंदा मुझे बड़ा पसंद है, और उस बंदे को मैं एक वक्त में अपनी इंस्पिरेशन मानता था, अब मैं उसको अपना कंपटीशन मानता हूँ। वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। रुको एक सेकंड यार। अबे यार, एक तो मेरा कैप कट खुल जाता बार बार, यार जी रुको एक सेकंड, बल्कि इसी पे रखते हैं, टैब एक्सट्रेट्स, टैब एक्सट्रेट्स। ये बंदा है भाई, ठीक है, जो मेरी इंस्पिरेशन है, क्योंकि इस बंदे की जो ट्रेड्स होती हैं ना, वो होती हैं टॉप टिक मुझे बॉटम टिक। ये देख लो, इसके 1:60 की आरआर की ये तो ट्रेड्स हमें होती सिर्फ स्क्रीन नजर आ रही है, ट्रेंडिंग क्यों नजर आ रहा है? वो नहीं नजर आ रहा पीछे हैं। वाले, ओ मतलब एक कि सेकंड, आपने एक सिंगल सेकंड, एक स्क्रीन सेकंड, शेयर एक की सेकंड, वो मेरी विंडो? दिख रहा स्क्रीन, है एक मेरा। सेकंड, एक सेकंड, मैं स्ट्रीम पूरी इंटायर स्क्रीन करता हूँ यार, एक सेकंड माजरत। शेयर शेयर शेयर, अब आ रही है? रुको लोड होने दो, चालू बताइए। अब आ रही। ये बंदा है टॉप टिक बॉटम टिक। तो इस बंदे की भाई, पहले मैं इसको अपनी इंस्पिरेशन समझता था, फिर मैंने इसको अपना कंपटीशन समझा, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैं यूट्यूब कर, ठीक है। तो मुझे इस तरह की ट्रेड्स चाहिए अपने फ्यूचर में। ये भी एमएस नारी यूजर है ना ये भी? नहीं, ट्रेड से तो लगी ये है। आईसीटी यूजर है। आईसी ये आईपीडीए, हाई हाई ऑफ द डे, लो ऑफ द डे वाला हिसाब है, वाइक ऑफ एंड, ये डिफरेंट चीज करता है थोड़ी सी, आईसीटी की करता है, लेकिन एडवांस कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा, उसको करता है। इसका नाम क्या है वैसे? टैप एक्सट्रेट नाम है लड़के का, ठीक है। तो ये उस पर करता है। अब मेन चीज जो है ना, मैं तुम्हें बताता हूँ, जो मेन चीज है, 3 चीजें मैं तुम सबसे पूछूंगा, उसका जवाब जो नहीं बोल सकता वो टाइप कर दे। पहला, मुझे सवाल का जवाब दो, ट्रेडिंग से तुम लोगों को क्या क्या चाहिए, उसका जवाब लिखो। क्या क्या क्या? ट्रेडिंग से रिटर्न क्या देखते हो, क्या चाहिए तुम्हें ट्रेडिंग से रिटर्न में? हम्म, लाइफस्टाइल, अच्छा। लाइफस्टाइल, 3 साल मेहनत की, उसका फल, रिटर्न ज़्यादा नहीं, बस खर्चा अपना पर्सनल एज ऑफ ना हो, अच्छा। और दूसरा सवाल मैं तुम सबसे पूछता हूँ, ट्रेडिंग के लिए तुम्हें अपनी फैमिली छोड़नी पड़ जाए, छोड़ सकते हो? मुझे इस चीज़ का भी जवाब दो। नो, अच्छा। मतलब उनके खिलाफ जाना पड़ेगा फैमिली छोड़ हाँ कर? हाँ, अपनी होगा। फैमिली छोड़ सकते हो। यस। ठीक है, मैं कर रहा था, बस यही अच्छा, बोलूँ। नहीं सारे को जवाब चाहिए ना यार, एक आध बंदे का जवाब नहीं, मुझे मेजोरिटी इधर जवाब चाहिए, मैं ताकि उस हिसाब से फिर कुछ बताऊंगा ना। 2-3 बंदे जवाब दे रहे हो, मुझे ज़्यादा के जवाब चाहिए सबके। आह, और तीसरा मेरा सवाल ये है कि अगर ट्रेडिंग ना हो भाई, तो फिर क्या करोगे?
छोड़ना नहीं यार, जब तक देयर इज नो प्लान बी। आगे 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 आगे, अगला अगला भी बोलो, अगला भी बोलो, मुझे जल्दी जल्दी जवाब दो। इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हें इन सवालों पे सोचना पड़ रहा है तो मेरे भाई तुम्हें बड़ी ज़रूरत है। फिर हेल्थ केयर में जॉब, ओके अच्छा, जॉब अच्छा। और मेजोरिटी एज क्या है तुम लोगों की जो इधर बैठे हुए हो सारे? मुझे अपनी वो बताओ ना, अपनी एज बताओ। 17, 21, 16। आसिम भाई मेरी एज की है, ठीक है। आपकी कितनी है बताओ? 21 है ना, भूतनी के बता तो रहा हूँ। अच्छा, अब मेरी भाइयों मैं तुम लोगों को ना 2-3 चीज़ें बता देता हूँ, पहले उनको समझ लो, ठीक है ना। जिन्होंने जिन्होंने मुझे ये लिखा ना कि हमारे पास देर इज़ नो प्लान बी नहीं है, या प्लान बी हमें जॉब कर लेंगे या जो भी है, मेरे भाइयों फर्स्ट ऑफ ऑल ये जस्टिफाई तुम नहीं कर सकते कि तुम क्या नाम है, तुम्हारा फ्यूचर क्या है, ठीक है ना। ये तुम किसी तरीके से भी जस्टिफाई नहीं कर सकते अनटिल अनलेस तुम लोगों के पास एक प्रॉपर रोड मैप हो। अब जिसने जॉब का बोला है उसने यही बोला होगा सोचेगा जी नहीं होगी तो जॉब कर लूँगा। मेरी जान, आई गारंटी ईच वन ऑफ यू, अगर आपके पास एक प्रॉपर रोड मैप है किसी चीज़ को लेके, देन यू कैन नेवर फेल। अब मुझे नहीं पता यहाँ पे कितने इंडियंस हैं, कितने मुस्लिम्स हैं, कितने हिंदू हैं, जो भी है क्रिश्चियंस हैं कोई, मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूँ, गॉड कभी भी तुम्हें मटेरियलिस्टिक चीज़ें नहीं प्रोवाइड करेंगे, ठीक है ना। कोई मुस्लिम है तो वो ये ना सोचे उसका रिस्क जो है, रिस्क होता है तुम्हारी औलाद, तुम्हारी वालदेन, तुम्हारी सेहत, ये तुम्हारा रिस्क है। पैसा आपके रिस्क में नहीं आता, शादी तुम्हारे उस तरह रिस्क में, ये शादी भी, बल्कि शादी भी कह सकते हो चलो तुम्हारे रिस्क में आती है, लेकिन मटेरियलिस्टिक चीज़ें कभी भी तुम्हें गॉड नहीं देंगे, वो इंसान खुद अपने जहन से बनाता है। अल्लाह जल्दी से जल्दी करो। अच्छा ठीक है, सब दुआ करो, कर देते हैं। उफी 2 मिनट रुक जा, सूफी रुक जा। दुआ करवाओ यार। बात ये है कि अपनी, अगर तुम देखो अल्लाह ताला ने ना एक निज़ाम बनाया दुनिया का, ठीक है, और मटीरियलिस्टिक चीज़ें जो है ना, अगर तुम नोट करोगे तुम्हारे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा उनके पास हैं जो नॉन बिलीवर्स हैं गॉड के। ऐसा क्यों है कि उनके पास है गॉड उनसे ज़्यादा खुश है? नहीं, ह्यूमन माइंडसेट केपेबल है किसी भी चीज़ को अचीव करने का, लेकिन अगर वो उसकी जिम्मेदारी खुद ले तो। लाइफस्टाइल तो तुम सारों को चाहिए, लेकिन मैं अगर यहाँ से किसी से पूछूं कि ट्रेडिंग में कम से कम 2000 या 3000 घंटे दे सकते हो, वो सारे कहोगे अर्चा भाई क्या बात कर रहे हो, कैसे दे दें, ऐसे थोड़ी होता है। चलो दे देंगे, देने नहीं होते सिर्फ। मैं भाई अभी तो मैं आज का दिखाऊं, मैं फोन में देखता हूँ शर्ट, मेरा डेली का 7 घंटे 8 घंटे में देता हूँ। मैं अभी स्क्रीनशॉट भेजता हूँ। एक गधा है ना, वो 7-8 घंटे मेहनत करता है, ठीक है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। और एक नहीं, जो है ना वो 15 मिनट से भाई दौड़ता है, भाई लोग उसके मैं ऊपर मेरी पैसे बैक लगाते हैं। टेस्टिंग करता हूँ। मेरी जान एक चीज मैं समझो, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से दैट यू हैव टू वर्क स्मार्टली। देयर इज अ रूल व्हिच स्टेट्स अगर आप 18 मिनट्स अ डे किसी भी काम को दो तो साल बाद वो 100 घंटे बन जाते हैं, और साल बाद आप 96% लोगों से आगे हो सकते हो। और अगर आप 7 घंटे दे के साल बाद किसी से आगे नहीं जा रहे हो मेरी जान, तो फिर वो 7 घंटे आपके किसी फायदे के नहीं। बात को समझो। नो डाउट कंपटीशन दूसरों के साथ नहीं होता, कंपटीशन बंदा अपनी ज़ात के साथ करता है, लेकिन स्टिल जब तक मेरी जान आप अपने साथ ही कंपटीशन में रहोगे ना, दैट आई एम बेटर, मैं कल से बेहतर हूँ, मेरे से आगे कोई नहीं, मैं अपनी स्पीड में चलूँगा या मैं अपने हिसाब से देखूँगा चीज़ों को, ठीक है मेरे भाई, मे बी तुम सक्सेसफुल हो जाओ, मुझे नहीं पता, ये तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारा हर किसी का कोई ना कोई अल्लाह ताला ने लिखा होगा, लेकिन भाई एक चीज़ होती है जिसे कहते हैं रोड मैप, ठीक है। 90% अवाम तुम्हारी तरह जो ट्रेडिंग में बैठी है वो सब पैसा बनाना चाहते हैं, क्या गारंटी है कि तुम भी पैसा बनाओगे? मुझे इस चीज़ का जवाब दे दो। चलो, सारे ये सोच के आते हैं लाइफस्टाइल, वर्क लोड, घर के लिए बेहतरी कर लेंगे, अपने लिए आसानी हो जाएगी, मे बी वी कैन मैरी समवन, उसके लिए कुछ हम बेहतर कर लेंगे, लेकिन तुम क्यों करोगे? मुझे इसकी इस उन 96% में और तुम 3-4 लोग जो इधर बैठे हो, तुम्हें क्या फ़र्क है? मुझे ये बता दो। चलो, क्या मतलब, फिर से बोलो एक बार। यार कोई एक्स्ट्रा इम्प्रूव करने के लिए अपने आप को पिछले दिन से बेहतर होता है, वही इम्प्रूव कर सकते हैं, बाकी का कुछ नहीं पता, वो करते हैं नहीं अपने आप करते। को इम्प्रूव करना चाहते हो ना, मेरी बात सुनो, चीज़ें पढ़ो,
डिफरेंट कल्चर पढ़ो, डिफरेंट चीज़ें पढ़ो, डिफरेंट रिलीजन्स पढ़ो, डिफरेंट हिस्ट्रीज पढ़ो, डिफरेंट आइडियाज़ पढ़ो, डिफरेंट ट्रेडर्स को देखो। एक ट्रेडर पे स्टिक ना रहोगे, नहीं भाई ये है तो यही है। मैं खुद दुनिया जान के ट्रेडर्स को देखता हूँ भाई, ठीक है। लोगों से पिक करना सीखो, लोगों से कैसे पिक की जाती है चीजें वो सीखो। लर्निंग अब एक होता है लर्निंग जो कि तुम्हें बचपन से सिखाई जाती है कि रट्टा मार रहे हैं, एक होती है लर्निंग के साथ अर्निंग। वो तुम्हें प्रैक्टिकल लाइफ में पता लगती है कि लर्निंग वो वाली लर्निंग जो तुम्हें पे ऑफ कर रही है, जो तुम्हें साथ साथ पैसा दे रही है, ना कि तुम क्या नाम है लर्निंग बेवकूफों की तरह करते जाओ। अच्छा एक अकाउंट लिया वो उड़ा दिया, दूसरा लिया वो उड़ा दिया, फायदा क्या हुआ उस लर्निंग का। मैंने अपनी फिजिकल जर्नल के ऊपर एक चीज लिखी हुई है, इफ यू फेल वंस इट्स मे बी द डेस्टिनी, बट इफ यू फेल ट्वाइस इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज। ट्रेडिंग में कोई बंदा ये कहना मेरे 2 लॉस लग गए यार, वो लग गए, असल में मार्केट मेरे फेवर में नहीं थी, मैं मानने को तैयार हूँ, लेकिन वो कहे ना बार बार कि यार मेरे रोज 2 लॉस लग रहे हैं, तो उसमें मार्केट की कमी नहीं है, उसमें उसके स्किल की कमी है मेरी जान, उसमें उसकी नॉलेज की कमी है। साइकोलॉजी के बारे में बताओ यार। यार मेरी साइकोलॉजी की बात मैं करता हूँ, मैं 2 चीजों पे बिलीव करता हूँ। पहली चीज, जब मैं ट्रेड बना लेता हूँ, मेरा साइकोलॉजी और फिजिकल लाइफ मैं बता रहा हूँ ना, एक वैसे चार्ट से रिलेटेड बता रहा हूँ। चार्ट से रिलेटेड साइकोलॉजी ये रखो, तुम एक ऑब्जर्वर हो, ठीक है, तुमने चीज ऑब्जर्व की, तुमने अपनी मेहनत की, तुमने एक ट्रेड बना दी, तुम्हारा काम इतना था। तुम मार्केट कंट्रोल नहीं कर सकते, बट तुम अपने रिएक्शंस को तो कंट्रोल कर सकते हो ना। अपने रिएक्शंस का मतलब है कि ट्रेड ब्रेक इवन कब करनी है, ट्रेड कितने रेशो की होनी चाहिए, टारगेट ये अचीवेबल है, अच्छा ठीक है मैं इसको रखूंगा, मैं ग्रीड नहीं करूंगा। ओके, अगर ये ट्रेड मेरे खिलाफ चली जाती है तो मैं इस पे क्या नाम है, क्या मुझे ज़्यादा नुकसान हो रहा है, मुझे एक लिमिटेड नुकसान हो रहा है, या मैं इस नुकसान को संभाल सकता हूँ। ब्रो मुझे काम आ गया, बाकी अगर वो वीडियो मिल जाए वो देख लूँगा, बाकी बेस्ट लव यू पसंद एंजॉय कर। तो पहली चीज़ तो ये है चार्ट की तरफ, यू आर अ ऑब्जर्वर नॉट अ मार्केट मेकर। ये चीज़ भूल जाओगे तुम मार्केट मेकर हो, ये चीज़ निकाल दो। नेक्स्ट सवाल किसी भाई का साइकोलॉजी के लिहाज से सूफी कह रहा था, सूफी एक तो ये पॉइंट रख लो, दूसरा पॉइंट ये रखो साइकोलॉजी के लिहाज से मेरे भाई, अपने फैसलों में ना एज अ मैन, ये मैं एज अ मैन भी बात कर रहा हूँ, बहुत सारे लड़के जो है ना वो लड़की हैं आज के, दे कांट इवन मेक देयर ओन डिसीजंस, ठीक है। और सही वक्त पे सही फैसले करने सीखो। मे बी सम टाइम उसके नुकसानात हो सकते हैं, तुम्हारे घर वाले भी नाराज हो सकते हैं, लेकिन मेरी जान आपको चाहिए कि आप अपने फैसलों पे पूरा उतरो और उनका नफा नुकसान बर्दाश्त कर सको। इफ अ किंग इज गोइंग टू अ वॉर इन हिज माइंड दैट थॉट कम्स दैट इफ आई लूज आई हैव सेकंड कैसल आल्सो, ही विल लूज बोथ ऑफ द। ऐसा नहीं है, देखो यू कैन लिव अ लॉन्ग लाइफ ऑब्सक्योरिटी, मैंने बात उस दिन भी लिखी थी, अलेक्जेंडर द ग्रेट का कोट है, ठीक है, और शॉर्ट टर्म ऑफ ग्लोरी। अगर तुम किसी अपने से बड़ी एज के बंदे के पास जाके बैठोगे ना, विच इज लाइक 45-50, वो तुम्हें एक बात कहेगा कि बेटा आप अपनी एज से ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, इट इज़ वेरी पॉसिबल कि आपको 30 साल 40 साल की उम्र में ना वो चीज़ मिल जाएगी, घर मिल जाएगा, गाड़ी मिल जाएगी, बच्चे हो जाएंगे तुम्हारे, टाइम के साथ सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन वो एक ऑर्डिनरी लाइफ है। अगर तुम्हें ऑर्डिनरी लाइफ चाहिए तो तुम्हें वो मिल सकती है, इसमें कोई बुराई नहीं है ऑर्डिनरी लाइफ जीने में, लेकिन आइदर यू रिड्यूस योर सैक्रिफाइस, ठीक है, सॉरी रिड्यूस योर डिजायर्स और इंक्रीज योर सैक्रिफाइस। अब इन दोनों में से तुम्हारे पास दोनों चॉइसेस हैं आपके। यार एक क्वेश्चन है चलता, सिर्फ ये बंदा कामयाब हो पाएगा या नहीं, आपके सर्कल को देखकर मेरे जहन में है कि इट डजंट मैटर मेरे सर्कल में कौन कौन बैठा हुआ है, ऑल आई डू केयर इज़ अबाउट, अगर कभी मुझे मेरी ज़ात से आगे या मेरी ट्रेडिंग से आगे मुझे 2 ऑप्शन आ जाते हैं कि लेट्स से आइदर यू चूज़ फ्रेंड्स और ट्रेडिंग, आइदर यू चूज़ फैमिली और ट्रेडिंग, आइदर यू चूज़ लव और ट्रेडिंग, तो मेरे जवाब हमेशा ट्रेडिंग होगा। इस चीज़ में मेरा माइंड सेट बुलेट प्रूफ है। इवन दो मेरी फैमिली इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करती, दे यूज्ड टू से यू विल एंड अप अलोन द वे यू आर गोइंग, बट आई यूज्ड टू से isolation is the price that you pay for being so big। सेम मुझे भी यार आपके माँ बाप ने आज तक मेरी जान रुपया नहीं कमाया कभी स्क्रीन के सामने बैठ के, और आप कह रहे हो उनको कि मैं लाखों रुपए कमाऊंगा, इट डजंट मेक सेंस टू दैम, व्हिच इज़ अ वेरी फैक्चुअल थिंग।
और कोई सवाल, और कोई सवाल किसी भाई का? Let me just quickly स्ट्रीम को हम एक काम करते बल्कि ऑफ ही कर देते हैं क्योंकि स्ट्रीम का तो काम अब खत्म ही हो गया। स्टॉप शेयरिंग। और कोई सवाल किसी भाई का? और कोई सवाल है तो मुझे बताओ। मजा आया आज। दोबारा रिपीट करो। सवाल नहीं है। दोबारा रिपीट ये क्या चल करूंगा रहा कि आपके वाले साहब ने आज तक बैठ के कभी स्क्रीन के सामने 1 रुपया नहीं कमाया एंड यू आर टेलिंग देम दैट यू आर गोइंग टू मेक $1 million, जो कि उनको समझ भी नहीं आएगी कभी। सुनो भाई, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, आप मेहनत तो गधा भी करता है, काम करता है। आई नो ट्राइंग टू मास्टर दिस MSNR कॉन्सेप्ट। देखो हर चीज़ का ना एक रूल होता है, हद से ज़्यादा उसको नहीं देना चाहिए। ट्रेडिंग तुम्हारा दिन का 1 घंटा डिजर्व करती है, उससे ज़्यादा नहीं मेरे हिसाब से। तुम जिस चीज़ पे जितना ज़्यादा टाइम लगाओगे इट डजंट मीन कि तुम उसमें बेहतर हो जाओगे। इसका मतलब ये है कि वो चीज़, तुम उस चीज़ को सीखने के बजाय वो चीज़ तुम्हें सिखा रही है और सिखा बड़ा गंदा रही है, तो तुम्हें उस चीज़ को अपने कंट्रोल में लाना चाहिए। इंस्टेड ऑफ मेकिंग योर माइंड ब्लैंक और बस 40 घंटे बैठ के चार्ट देखते रहना और ये सोचते रहना कि अब यहाँ से ये रिएक्शन आएगा वो रिएक्शन आएगा। नहीं, 1 घंटा दो, उस 1 घंटे में एक ट्रेड बनाई, लॉस लग गया, ख़त्म बात। ठीक है, मेरा आज का लॉस लगा था, उसके पीछे रीजनिंग ये थी। नेक्स्ट डे उसको रिव्यू किया कि आज मैं ये गलती नहीं करूँगा। अगले दिन उस मिस्टेक को देख के उसके अलावा ट्रेड बनाई, उस पर भी लॉस लग गया, कोई नहीं। नेक्स्ट डे इवेंचुअली तुझे इतनी सारी गलतियां अपनी पता लगने लग जाएंगी कि तू नेक्स्ट टाइम जब चार्ट पे बैठेगा ना तो तुझे ऑटोमेटिकली चार्ट पे चीज़ें नज़र आ जाएंगी। की लेवल्स, चीज़ें, ये सारी मुझे ऑलरेडी नज़र आती है। मैं चार्ट पे मार्क नहीं करता, ये सिर्फ मैं लड़कों के लिए मार्क करता हूँ। अब मुझे सब पता होता है कि अच्छा ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, ये MSNR होगा, ओके ये सीन है, ये की है, ये फलाना है, ये ठीक है, ख़त्म बात। अच्छा एक और बात बता यार, एक तो अगर कोई बंदा सीख रहा है, मतलब अगर नए तरीके से सीख रहा है ना, मतलब न्यू चीज सीख रहा है, तो उसको कैसे उसको आगे परस्यू करे? मतलब अगर उसने आज एक नया कॉन्सेप्ट सीखा है तो उसको आगे वो कैसे करेगा? तो 1 घंटे बैक टेस्ट करे या कैसे करे? यार 1 घंटा बैक टेस्ट ऐसे करो ना मेरी जान, आप अपना पहले टाइम डिफाइन करो कि यार मैंने लंदन करना है। अगर लंदन करना है तो ठीक है, 1 घंटा बैठे 3 ट्रेड्स लंदन की बैक टेस्ट की बनाई, उन 3 ट्रेड्स को मॉनिटर करो कि यार ये मैंने इस कॉन्सेप्ट पे ली थी, इनके रिजल्ट्स क्या आए हैं। अच्छा, जब 3 ट्रेड्स के रिजल्ट्स आ जाए ना, एक तुमने लाइव पे बना दी, डेमो पे बना लो, लाइव पे BTC की मार्केट पे कर लो। यार BTC हर वक्त खुला रहता है, 24 घंटे चल रहा होता है। BTC की मार्केट पे ट्रेड करो, डेमो ट्रेड की, ओके मेरा प्रॉफिट लगा, अच्छा मेरी ये चीज़ अच्छी है, मैंने ये चीज़ नोट डाउन कर ली। जर्नलिंग अपनी करो सारे भाई। जो बंदा जर्नलिंग नहीं करता फ़ायदा नहीं है उसका, जर्नलिंग करो। मेरे पास इधर अपनी डिजिटल जर्नल भी पड़ी है, यानी नोशन पे मैंने बनाई हुई है, मैं वो भी करता हूँ। मेरे पास अपनी प्रैक्टिकल जर्नल भी पड़ी है, मैं वो भी करता हूँ। तो अब इस पे तुम्हारा है कि तुमने क्या करना है। नेक्स्ट चीज, समझ गया सर। नेक्स्ट चीज किसी और को कोई सवाल है? आखिरी 10 मिनट हैं, जल्दी जल्दी सवाल पूछ लो जिसने कोई सवाल किसके जहन में आ रहा, वरना फिर स्ट्रीम हम बंद करेंगे क्योंकि आज मैं खुद बहुत थका हूँ। मैं पिछले 48 आवर्स से सोया नहीं हूँ जानू। ये क्या कर रहे थे यार बस वो एक छोटा सा इशू आया हुआ एक दोस्त का, उसके साथ फंसा हुआ था, उस बेचारे की हेल्प कर रहा था। और थोड़ा सा मैं खुद सुबह, कल भी ऑफिस था, आज भी ऑफिस था, बस ऑफिस से भी इन दिनों में जान छुड़ानी है, लेकिन बस थोड़ा टाइम है। अच्छा, मुझे ये काम करी, मुझे वो कर दी यार। MSNR वाला अगर किसी को सीखना है, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे वो करना है, तो वो अगर वो करके बना के भेज दे बेहतर हो जाएगा। लोग बना के भेज दे, लोग सेट हो, शेयर कर दो कुछ चैनल वगैरह। चलो वो मैं कर। ओके, आज की स्ट्रीम पे रैप अप करें इतने पे। चलो, कर लो,